हेलो गाइस, दिस इज सुरेंद्र कुमार। स्वागत है आपका अभियान आईएएस एकेडमी की अद्भुत प्रश्नोत्तरी कक्षा और एमसीक्यू के महायुद्ध में। आप सब बच्चे जानते हैं आज संडे है और संडे होती है हमारी वीकली करंट अफेयर की क्लास। तो जितने भी महारथी हैं आ जाएं जल्दी से कक्षा में और फिर हम बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के ऊपर। तो जितने भी शानदार शानदार क्वेश्चंस बन सकते हैं हम सब पे चर्चा करने वाले हैं। आ जाइए जल्दी से। मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? आप सुन पा रहे हैं सारे महारथी? स्वागत है आपका अंकुश का, प्रियंका, मधु, जो महारथी कक्षा में है सबका स्वागत है। थोड़ा मुझे कमेंट कर दीजिए क्या मेरी आवाज़ आ रही है आपको? स्वागत है आपका भाई तानिया जी। तो आज 31st नाइट नहीं मनाने गए आज हैं, या अभी क्लास के बाद जाओगे? हैं भाई? चलो, मुझे खुशी है कि आप सारे बच्चे कक्षा में हैं और पढ़ाई के लिए आप प्रतिबद्ध हैं। ये बड़ी सही है, अच्छी बात है। शुक्रिया भाई, स्वागत है आपका ज्योति जी। हैप्पी न्यू ईयर आपको भी एडवांस में। लेकिन देखो, दिन तो एक जैसा ही होता है ना। ऐसा थोड़ा ना होता है कि अगर कल आएगा तो आप काम नहीं करेंगे, आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा कोई चेंज आ जाएगा, कोई बदलाव आ जाएगा। ऐसा होता है नहीं। ओके। और ऐसा है नहीं कि आज आप जो है कुछ लोग ऐसा करेंगे, है कि नहीं? तो ये बड़ा अजीब सा है, कुछ समझ नहीं आता है ऐसा क्यों करते हैं। हमारे लिए तो एक एक सेकंड इम्पोर्टेंट होती है ना। ऐसा थोड़ा ना तो कि कोई एक दिन बहुत खास होता है, एक दिन बहुत बेकार होता है। यानी जिस दिन हमारा बर्थडे हो वो बहुत खास दिन हो, है ना। बाकी दिन जो है 364 खराब दिन हो या वो कम खास हो, ऐसा थोड़ा ना होता है। हर दिन इम्पोर्टेंट है। सांस अगर चल रही है आपकी तो सारे दिन इम्पोर्टेंट है। ओके, सांस अगर ठीक से आ रही है, आपका शरीर स्वस्थ है, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है आपको शारीरिक और मानसिक, तो हर एक दिन क्या होता है, हैप्पी न्यू ईयर होता है भाई। तो इस बात का रखो विशेष ध्यान। और काम करना अल्टीमेटली, है ना। क्या नया क्या पुराना, जब तक जीना है तब तक काम करना पड़ेगा आपको। ओके, चलिए तो हम हमारी कक्षा की शुरुआत करते हैं। देखिए, आपके वर्क में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आना चाहिए, हमेशा यही बात रखें। मैं आपको क्लास में आगे बढ़ने से पहले और मैं दो तीन चीज़ें वही आपसे सिंपली ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा आपको अगर कहीं कामयाबी मिल गई है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा हर्ष नहीं करना है, बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो जाना है। और अगर कहीं पे आपको किसी प्रकार की जो आप चाहते हो, जो भी आप ज़िंदगी से चाहते हो, अगर उसमें सफलता नहीं मिलती है, कामयाबी नहीं मिलती है, तो बहुत ज़्यादा दुखी नहीं हो जाना है। आपको दोनों ही चीज़ों से क्या करना है, एक्सट्रीम से बचना है बेसिकली, है ना। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्सट्रीम से बचने की सख्त आवश्यकता है ना। भवितव्य जो है बेसिकली वो तुमको भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता। यानी भविष्य में क्या होने वाला है ना, हमें नहीं पता उसके बारे में कि एक्चुअली में क्या घटित होने वाला है। तो हमको उसके बारे में फिक्र भी नहीं करनी चाहिए। ओके, और जब अगर घटित हो भी जाता है तो उसके बाद में भी चिंता नहीं करनी होती है ना। तो यहाँ पे क्या है, इसको भागवत गीता में कहा गया है, इसको कहा गया है स्थिर प्रज्ञ। इसको कहा गया है स्थिर प्रज्ञ। यानी कि आपको हर स्थिति में क्या रहना है, एक जैसा होना है। चाहे 31st है या 1 जनवरी है ना। चाहे वो साल का अंतिम दिन है या साल का पहला दिन है, हमको कैसा रहना होता है, स्थिर प्रज्ञ। ठीक है भैया, ये भी एक दिन है ना, और जो गया है वो भी एक दिन था। और ये स्थिर प्रज्ञ भागवत गीता का सबसे प्रमुख उपदेशों में से एक है, भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन के लिए और पूरी मानवता के लिए। वो इसमें यही बात बताते हैं। बात समझ में आई? अगर आप युद्ध में जीत जाते हो तो भी देखो काम करना है ना। अगर आप युद्ध में क्या कर जाते हो, जीत जाते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है। अगर हार जाते हो तो दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। हर स्थिति में क्या रखना है, आपको संभाव रखना है। उसी व्यक्ति को क्या कहा जाता है, स्थिर प्रज्ञ। यानी जो हर स्थिति में अच्छी बुरी, है ना, फायदा नुकसान एक जैसा रहता है, उसको बोलते हैं स्थिर प्रज्ञ। तो आपको बस इसी स्थिति में रहना है। चलिए, इसी के साथ में हमारी कक्षा की हम करते हैं शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे, फटाफट से जवाब देंगे अगला क्वेश्चन का आंसर और फिर हम आगे चर्चा करेंगे बाकी चीजों पे। चलिए जवाब दे जल्दी से और बढ़ते जाएं आगे। क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो को लीफ इरिक्शन लूनार पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। यह किस देश ने दिया है? जल्दी बताएं फटाफट से।
फटाफट फटाफट बताएं। यूएसए, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड और जेनेवा, क्या है सही जवाब? फटाफट से बताइए और आगे बढ़ जाइए। सभी महारथी जो कक्षा में हैं, फटाफट फटाफट आंसर करते रहें। चलिए भाई, तो जिन जिन महारथियों ने जवाब दे दिया है, देखिए आप सब बच्चे जानते हैं कि हमारा जो इसरो है ना, आप सब बच्चे जानते हैं किसके बारे में? इसरो के बारे में, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते हैं, है ना। हमारा क्या है? हमारे देश की नाक है। आप सब जानते हैं इन्होंने क्या किया है। हमारे देश ने 2023 में बहुत सारी अचीवमेंट अभी क्या है हासिल करी, और उसी अचीवमेंट में से एक क्या है, अभी इसरो ने क्या किया था, जो चंद्रमा है उसके साउथ पोल पे क्या किया था, सॉफ्ट लैंडिंग करी थी, ठीक है कि नहीं। लूनार का जो साउथ पोल है उस पर क्या करी थी, सॉफ्ट लैंडिंग करा करके पूरी दुनिया को क्या है जो है अचंभित कर दिया था, है ना। और उसी के लिए क्या किया गया यहाँ पे, उसके लिए द लीफ इरेक्शन लूनार प्राइड से या अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया। ये सम्मान दिया जाता है आइसलैंड के द्वारा, और यहाँ पे आइसलैंड की एक एजेंसी है, उसका नाम है एक्सप्लोरेशन म्यूजियम। एक्सप्लोरेशन म्यूजियम के द्वारा इसको क्या किया जाता है, हर साल दिया जाता है, और ये अवार्ड 2015 से दिया जा रहा है। और इस बार जो अवार्ड ये हमको दिया गया है वो किस लिए दिया गया है, इसरो को दिया गया है, ठीक है कि नहीं, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है। और किस लिए दिया है, क्योंकि इसरो ने पूरी दुनिया को क्या है प्राउड फील करवाने का काम किया है, सॉफ्ट लैंडिंग करके साउथ पोल पे। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे इस अवार्ड को जो है बेसिकली एस सोमनाथ साहब, यानी कि आप जानते हैं एस सोमनाथ साहब कौन है, इसरो के वर्तमान चेयरमैन है। तो उनके द्वारा एक वीडियो रिलीज किया गया है, उसमें धन्यवाद और तमाम तरह की चीज़ें, वो सब बात की बातें हैं ना। तो फिलहाल तो तुमको याद रखना है कि ये अवार्ड जो है बेसिकली जो लीफ इरेक्शन लूनार प्राइड जो है बेसिकली, या प्राइज बोलते हैं, अवार्ड बोलते हैं, वो किसको मिला है, इसरो को मिला है। क्यों मिला है ये पता चल गया होगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी बताएं, आगे बढ़ें फटाफट फटाफट। नमस्कार भाई भावना जी, स्वागत है आपका। क्वेश्चन है, आपको बताना है मिसर सैट 2 उपग्रह किन देशों की संयुक्त परियोजना है, जल्दी बताएं, आगे बढ़ें। मिसर सैट 2 सैटेलाइट इज अ जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ विच कंट्रीज, बताएं। मिस्र और चाइना, मिस्र और भारत, मिस्र और रूस, मिस्र और सऊदी अरेबिया। जल्दी जल्दी आंसर करें, आगे बढ़ें। इजिप्ट एंड चाइना, इजिप्ट एंड इंडिया, इजिप्ट एंड रशिया, इजिप्ट एंड सऊदी अरेबिया, क्या है सही जवाब? सारे बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करें। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपको बताना है मिसर सैट के बारे में, मिसर सैट 2 के बारे में, जल्दी जल्दी आंसर करें। चलिए भाई बढ़िया है। तो यहाँ पे भाई ये मिसर सेट 2 जो है बेसिकली, एक तो चाइना और दूसरा मिस्र का क्या है, ये जॉइंट सैटेलाइट है। इसको क्या किया गया है, ये इसको जो चाइना का सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन है उससे इसको क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। ये टोटल जो प्रोजेक्ट है इसकी कॉस्ट जो है लगभग 72 बिलियन जो है डॉलर है, सॉरी मिलियन डॉलर है। ये 72 मिलियन डॉलर इसकी क्या है टोटल कॉस्ट है। मकसद क्या होगा इसका, इसका मकसद होगा तमाम तरह के एग्रो जितने भी अगर हम एक्टिविटीज़ हैं उसके बारे में, साथ ही साथ माइनिंग, ठीक है कि नहीं, वाटर मैनेजमेंट, और साथ ही साथ में अलग अलग जो उसको जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनकी जानकारी देना इसका क्या रहेगा, मकसद रहेगा। साथ ही साथ में इससे क्या है, मिस्र और चाइना का जो स्ट्रेटजिक रिलेशन है वो मजबूत होता है, आपको यहाँ से प्रतीत हो रहा है। यहाँ पे आप समझ लीजिए कि इसकी फंडिंग किसके द्वारा की गई होगी, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, तो इसको चाइना ने क्या किया होगा, सपोर्ट किया गया है। तो ये किसके बारे में है, मिस्र सैट 2 के बारे में, और ये है जॉइंट सैटेलाइट किसका, मिस्र और चाइना का। तो दोनों को क्या करेगा, ये फायदा पहुंचाने का काम करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जवाब दीजिए फटाफट फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे, आंसर करें। आपको बताना है भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद, जिसको ICFRE बोल रहे हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट और रिसर्च एजुकेशन, उसके बारे में बताना है आपको। उसकी फर्स्ट DG किसे बनाया गया है, डायरेक्टर जनरल, जल्दी बताएं।
द फर्स्ट ICFRE-DG 2023 कौन है? किन्हें बनाया गया? प्रिया बजाज, कंचन देवी, रेखा गढ़वीर, सुलोचना लटकर। क्या है सही जवाब? फटाफट से बताएं। हु हैज बीन मेड द फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशन? क्या है सही जवाब? जल्दी बताएं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी जल्दी बताएं और आगे बढ़ें। इस साल बहुत सारी जो अपॉइंटमेंट हैं बड़े ऊंचे पदों पे क्या है, महिलाओं को क्या है सम्मानित किया गया है, बैठाया गया है, तो अच्छी बात है ये महिलाओं के लिए। इसी तरह से आगे भी अगले साल में भी क्या होना चाहिए, बड़े पदों पे महिलाओं को पहुंचना चाहिए। तो आप जो भी यहाँ पे पढ़ाई वढ़ाई कर रही हैं लड़कियाँ, विशेष ध्यान दें इस बात पे। चलिए, बहुत ही बढ़िया है। सभी बच्चों ने सही जवाब दिया है। यहाँ पे जब हम बात करेंगे किसके बारे में, ICFRE के बारे में, तो ICFRE जो है दैट इज जिसको बोलते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, इसकी जो स्थापना होती है वो होती है 1986 के अंदर, और उसके बाद में इसको 1991 के अंदर इसको क्या किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज में इसको शामिल किया जाता है। ठीक है कि नहीं? ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी है बेसिकली। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है, देहरादून के अंदर है। और यहाँ पे क्या किया गया है, कंचन देवी जो कि 1991 की बैच की क्या है, ये हैं IFS ऑफिसर। ठीक है कि नहीं? यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की क्या ये अधिकारी हैं, और इनको क्या किया गया है, ये DG का पद, ये सबसे बड़ा सम्मानजनक पद है, और पहली महिला DG बनी है किसकी, ये ICFRE की। तो ये क्या है, प्राउड मोमेंट है पूरे के पूरे किसके लिए, देहरादून क्षेत्र के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, फिलहाल तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे B इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, फटाफट बताएं। आपको बताना है R21 मैट्रिक्स M क्या है, जल्दी बताएं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आंसर करें। R21 मैट्रिक्स क्या है, जल्दी जल्दी बताएं। तो R21 मैट्रिक्स जो है बेसिकली ये क्या है, तो ये सब बच्चों को अच्छे से पता होगा, ये है मलेरिया की वैक्सीन। ठीक है कि नहीं? मलेरिया क्या है आप सब जानते हैं। मलेरिया किसके काटने से होता है, एक मॉस्किटो आता है, एक मच्छर आता है जिसका नाम होता है, फीमेल मच्छर है वो, जिसको मादा एनाफिलीज बोलते हैं। और जब वो जैसे ही काटती है तो इससे एक परजीवी जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम, वो क्या करता है, जो भी जिसको भी काटा जाता है, जो भी जिस भी इंसान को, उसके बॉडी में ये प्रवेश कर जाता है, और उसके बाद में उसको क्या करता है, ये प्रभावित करता है, रोगी करने का काम करता है। बुखार आएगा, इसमें कमजोरी आएगी आपको, ठीक है कि नहीं, और अलग अलग प्रकार की क्या होती हैं, समस्याएं होती हैं। तो ये होता है आपका बेसिकली क्या, तो मलेरिया जो है बेसिकली उसको प्रिवेंट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए क्या किया है, WHO ने क्या किया है, इस R21 मैट्रिक्स M को क्या किया गया है, ये दूसरी वैक्सीन है ना। इससे पहले और वैक्सीनों को क्या किया गया है, परमिशन दी गई है, लेकिन ये दूसरी वैक्सीन है, मलेशिया ने इसको बनाने का काम किया है। ठीक है, मलेशिया ने क्या किया है, इस वैक्सीन R21 मैट्रिक्स M को बनाया है, और WHO ने क्या किया है, इसको जो है परमिशन दी है, इसको रिकमेंड किया है। ठीक है कि नहीं? किससे लड़ने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, मलेरिया से। तो आई होप सबको ये क्लियर हो गया होगा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जवाब दें। स्वागत है आपका सर ध्रुव साहब। क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी बताएं, आगे बढ़े। क्वेश्चन है, हाल ही में कौन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की महिला प्रमुख बनी है, DG बनी है, बताएं जल्दी। वनीता गुप्ता, नीना सिंह, अनीता सिंह और गीता जायसवाल। क्या है सही जवाब? सभी बच्चे आंसर करें जल्दी से, क्या है सही जवाब? चलिए, बढ़िया है, इसका मतलब आप पढ़ाई वढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हैं। चलो, शुक्रिया, धन्यवाद। बिल्कुल सही है।
नीना सिंह जो है बेसिकली भाई, नीना सिंह 1989 की राजस्थान कैडर की क्या है, ये एक आईपीएस अधिकारी हैं, है ना। और उन्होंने राजस्थान में कई जगह पे क्या किया है, सर्व इन्होंने करने का काम किया है। इनकी अगर हम बात करेंगे तो ये जयपुर की और अजमेर की आईजी रही हैं, है ना। और इनको क्या किया गया है, ये सर्वोच्च पद दिया गया है सीआईएसएफ में, ठीक है कि नहीं, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सर्विस फोर्सेस के अंदर इसको क्या किया गया है, इनको डीजी बनाया गया है, डायरेक्टर जनरल। ये भी क्या है, पहली महिला हैं, ठीक है कि नहीं, इस सर्वोच्च पद तक पहुंचने वाली क्या है, पहली महिला हैं जिनको सीआईएसएफ का डीजी बनाया गया है। यहाँ अगर हम बात करेंगे तो देखो सीआईएसएफ जो है बेसिकली इसकी स्थापना की जाती है कब, 10 मार्च और 1969 को। इसका मकसद क्या है, इसका पर्पज क्या है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं सीआईएसएफ के। तो हमारी जितनी भी क्या है, हमारे जो वेरी इंपॉर्टेंट क्या है इंस्टीट्यूशंस हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनको सिक्योरिटी देना, उनको क्या करना, सुरक्षा प्रोवाइड करना, इसका काम होता है। अभी अगर मैं बात करूंगा सीआईएसएफ में, तो सीआईएसएफ में हमारे जवानों की संख्या है लगभग 2.25 लाख के आसपास। इसका जो बजट है वो लगभग 13,000 करोड़ के आसपास का है। तो ये है किसके बारे में भाई, सीआईएसएफ के बारे में। और उनकी डीजी जो है बेसिकली नीना सिंह जी के बारे में। नीना सिंह जी बेसिकली क्या है, रहने वाली हैं बिहार की। अब कमेंट करके बताएंगे मुझे बिहार के कौन से जिले से आती हैं, सब कमेंट करके बताना मुझे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी आंसर करें, आगे बढ़ें। आसियान इंडिया ग्रास रूट इनोवेशन फोरम AIGIF किस देश में लॉन्च किया गया था, बताएं जल्दी से। नेपाल, मलेशिया, भारत और बांग्लादेश। क्या है सही जवाब? सभी बच्चे जल्दी से आंसर करें। सभी आंसर कीजिए। चलिए, तो जिन जिन बच्चों ने जवाब दे दिया है, देखिए यहाँ पे जब हम बात करेंगे किसके बारे में, इंडिया और आसियान ग्रास रूट इनोवेशन फोरम के बारे में, तो उसकी हाल ही में क्या है मीटिंग हुई है। और वो मीटिंग जो है बेसिकली वो 4th है। तो यहाँ पे ये संपन्न जो हुई है बेसिकली किसके साथ में है, यहाँ पे मलेशिया, ठीक है। जब हम बात करेंगे किसके बारे में, आसियान के बारे में, तो आसियान का है, यह है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये क्या है, इसके अंदर 10 मेंबर्स हैं, बात समझ में आई। तो ये क्या करते हैं, आपस में सहयोग करते हैं हर प्रकार का, स्पेशली इकोनॉमिक सहयोग, है ना, आर्थिक सहयोग। तो यहाँ पे क्या है, 3 चीज़ों पे ध्यान जरूर दिया जाएगा इसमें। एक है साइंस, एक है टेक्नोलॉजी और एक है इनोवेशन। STI इसका क्या है बेसिकली मकसद है। तो क्या करना, इंडिया और साथ ही साथ में जो आसियान कंट्रीज हैं उन सभी के बीच में क्या होना चाहिए, इन 3 चीज़ों पर क्या करना, कोऑपरेशन करना, आगे लेकर के जाना, ठीक है कि नहीं, जिसमें साइंस है, टेक्नोलॉजी है और इनोवेशन है, ठीक है कि नहीं। यही क्या इसका मकसद है AIGIF का, यानी इंडिया ग्रास रूट इनोवेशन फोरम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मलेशिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप आंसर करेंगे। कहाँ भाई आसियान में बांग्लादेश आता है क्या यार, कैसे कैसे जवाब दे रहे हो आप? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी से। ध्यान पूर्वक आंसर करना है आपको और पता होना चाहिए। अब कमेंट, मैं आपको बार बार बोलता हूं, आप जवाब दिया करो भाई। आसियान के बारे में आप मुझे बताना, आसियान की स्थापना कब हुई थी और आसियान में कितने मेंबर्स हैं। घर पे जाकर के पढ़ के और इसके बाद मुझे रिप्लाई करना कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे जवाब दो। क्वेश्चन है, विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स ईज यानी लीड्स 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है सही आंसर? व्हाट इज राइट इन लॉजिस्टिक ईज और लीड्स कॉन्टेक्स्ट? क्या है सही आंसर बताएं। रिपोर्ट भारतीय राज्यों और केंद्र प्रशासित प्रदेशों को 4 खंडों में वर्गीकृत करती है, यानी बांटती है, क्लासिफाई करती है। रिपोर्ट में उत्तर पूर्व समूह में असम, सिक्किम और त्रिपुरा को अचीवर्स राज्य का दर्जा दिया गया है। क्या है सही जवाब, फटाफट से बताएं। चलो, तो जो जो बच्चे जवाब देते जा रहे हैं बढ़िया है, अच्छी बात है, और जो नहीं दे रहे हैं वो भी बहुत ही बढ़िया है।
तो यहाँ पे अगर चर्चा करी जाए, सबसे पहले तो आपको ये पता हो, यू शुड नो अबाउट, तो यहाँ पे लॉजिस्टिक ईज जो लीड्स है, ये इसका 5वां संस्करण है। फिफ्थ ये क्या है, संस्करण है, रिलीज है ये। और इसको रिलीज करने का काम कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसको रिलीज करती है, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे इसका मकसद क्या है बेसिकली, तो मकसद ये है कि जितने भी हमारी, अगर हम बात करेंगे स्टेट और यूटीज को मिला करके, 28 स्टेट और 8 यूटीज को अगर मिला करके बात करें, तो सभी में क्या करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को क्या करना, आगे बढ़ाना, साथ ही साथ में स्ट्रेटेजिक जो पॉइंट्स हैं उनको मजबूत करना। बात समझ में, स्पेशली जो है इसका मकसद क्या है, इसका फोकस क्या है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ है बेसिकली। बात समझ में आई, हमको पता है सबसे ज़्यादा अगर हमको इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है तो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में, आप सब जानते हैं अच्छे से। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह है चाइना है, उसकी वजह है आपका पाकिस्तान। बात समझ में आई, तो इसको क्या करना, आगे लेकर के जाना हर राज्य में, हर केंद्र प्रशासित प्रदेश में, जहां पे आवश्यकता है, जहां पे जरूरत महसूस की जाती है, उसमें क्या करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को आगे लेकर के जाना, लॉजिस्टिक्स को क्या करना, मजबूत करना, इसका क्या है मकसद है। तो यहाँ पे अपनी रिपोर्ट की अगर चर्चा करेंगे, तो ये जो रिपोर्ट है भारतीय राज्यों और केंद्र प्रशासित प्रदेशों को 4 भागों में बांटने का काम करती है। ये सही स्टेटमेंट है। अगर रिपोर्ट की बात करें, 5th संस्करण की बात करें, इसके 5वें प्रकाशन की बात करें, तो इसमें क्या है, उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट के समूह में असम हो गया, सिक्किम हो गया, त्रिपुरा हो गया, इनको अचीवर राज्य का दर्जा दिया गया। दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, दीजिए आंसर जल्दी से, क्या है सही जवाब। क्वेश्चन है, आपको बताना है अमृत के बारे में। भारतीय प्रौद्योगिकी द्वारा आर्सेनिक और धातु निष्कासन एक जल शोधन तकनीक है जिसे विकसित किया गया है। बताइए किसके द्वारा, कमेंट कीजिए। आईआईटी दिल्ली, अहमदाबाद, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस और आईआईटी मद्रास। सही आंसर क्या है बताइए और आगे बढ़िए। सभी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करो भाई। क्वेश्चन का क्या है सही जवाब। अमृत आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी इज ए वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय, क्या है सही आंसर। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी अहमदाबाद, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस और आईआईटी मद्रास। सभी आंसर करें, क्या है सही जवाब। अमृत के बारे में बताएं, आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी, क्या है सही जवाब। तो राइट आंसर इसका क्या है, एकदम सही है, ठीक है कि नहीं। आईआईटी मद्रास ने क्या किया है, अमृत का निर्माण किया है, डेवलपमेंट किया है। क्या करेगा ये, पानी में क्या है सबसे ज्यादा नुकसान करने का काम कौन करता है, आर्सेनिक और तमाम तरह के मेटल्स। बात समझ में आई, उनको क्या करना, दूर करना। समझ में आई, इससे क्या होगा, पानी का जो प्रदूषण है, कंटामिनेशन है, उसको क्या किया जाएगा, ठीक किया जाएगा। अब आप जानते हैं कि आर्सेनिक क्या है, कैंसर के लिए जिम्मेदार होता है ना। इससे कैंसर और साथ ही साथ में त्वचा संबंधी यानी स्किन रिलेटेड क्या हो जाती हैं, बीमारियां हो जाती है, डिजीज हो जाती हैं, ठीक है कि नहीं। एक ब्लू बस एक बीमारी होती है बेसिकली, है ना, कैंसर के जैसी होती है। तो ये इससे क्या है, बीमारियां हो जाती हैं। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे आर्सेनिक से प्रभावित राज्यों के नाम। हमने आपको पढ़ाए हैं, डिस्कस किए हैं आपके साथ में। आर्सेनिक से प्रभावित राज्य आपको कमेंट करके बताने हैं। कोई 4 राज्यों के नाम सब बच्चे बताएंगे। फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, करें आंसर, आगे बढ़ें। आपको बताना है पीएम डिवाइन के बारे में, क्या है सही आंसर। व्हाट इज पीएम डिवाइन, सही आंसर बताएं, आगे बढ़ें। एक योजना जिसका उद्देश्य उत्तर पूर्वी क्षेत्र में विकास अंतराल को संबोधित करना है। दूसरा, एक योजना जिसका उद्देश्य उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए सस्ती हवाई यात्रा प्रदान करना है। थर्ड स्टेटमेंट, एक योजना जिसका उद्देश्य उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सड़क कनेक्टिविटी को संबोधित करना है। एंड डी ऑप्शन इज, एक योजना जिसका उद्देश्य उत्तर पूर्वी क्षेत्र में उग्रवाद को संबोधित करना है। क्या है सही जवाब पीएम डिवाइन का।
सभी आंसर करें सारे बच्चे। व्हाट इज पीएम डिवाइन स्कीम? चलो तो भाई, जिन जिन महारथियों ने जवाब दे दिया है हम देखते हैं। यहाँ पे पीएम अगर डिवाइन की बात की जाएगी तो इसका अनाउंसमेंट किया जाता है 2022 के बजट में, है ना। और मकसद क्या है इसका? मकसद है ये एक ऐसी योजना है जिसका पर्पज है कि जो भी नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं जहाँ पे डेवलपमेंट का जो जितना भी गैप है, ठीक है कि नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई गैप है तो उसको क्या करना, फिल करना। जो भी नॉर्थ ईस्ट का राज्य क्या करेगा, किसी भी प्रकार की अगर प्रोजेक्ट के लिए बोलेगा तो उसको क्या किया जाएगा, प्रायोरिटी दी जाएगी और 100% उसको क्या किया जाएगा, सपोर्ट केंद्र करेगा। 100% सपोर्ट बाय द यूनियन गवर्नमेंट। तो वो क्या है, पीएम डिवाइन क्या है, ये स्कीम का ये कह सकते हैं इसकी शुरुआत होती है कब, 2022 के अंदर, ठीक है कि 22 के बजट में इसके प्रावधान होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। जल्दी बताएं और आगे बढ़ें। क्या है सही जवाब? क्वेश्चन है आपको बताना है ट्रेडिंग में हैमर कैटलिस्ट के संबंध में बताना है आपको, कैंडलस्टिक्स के संबंध में क्या है सही आंसर? ट्रेडिंग में आपको बताना है हैमर कैंडलस्टिक्स के बारे में क्या है सही जवाब, बोलें आगे बढ़ें। ऐसा तब होता है जब कोई सिक्योरिटी अपनी शुरुआती कीमत से बहुत अधिक पर कारोबार करती है लेकिन शुरुआती कीमत का करीब बंद होने के लिए थोड़े समय के भीतर बढ़ जाती है। दूसरा स्टेटमेंट है इसे तेजी मंदी की प्रवृत्ति में बदलाव का संकेत देने के लिए शुरुआती इंट्राडे संकेत के रूप में उपयोग किया जाता है। करें जल्दी से जवाब, क्या है सही आंसर? आपको बताना है हैमर कैंडलस्टिक्स के बारे में। आप हैमर तो समझते ही, सब हथौड़ा बोलते हैं, नहीं हैमर तो समझते ही हैं, हथौड़ा बोलते हैं इसको, लेकिन वो हैमर कैसा होता है, कैंडल जैसा होता है ना, कैंडलस्टिक। चलिए, तो यहाँ पे जब आपसे कोई पूछ ले तो आपको क्या बताना है, इसको कैसे इसको सिंबलाइज किया जाता है, या तो तेजी या मंदी की प्रवृत्ति में बदलाव का संकेत देने के लिए, है ना। यानी कि अगर कोई भी, अगर हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, जिसकी भी ट्रेडिंग हो रही है उसमें तेजी है या मंदी है, उसका क्या करने के लिए, संकेत देने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए क्या किया जाता है, ये क्या किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है हैमर कैंडलस्टिक्स का। तो इसका सही आंसर क्या है, केवल और केवल 2। तो आज के थे 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर के। एक बार जाकर के फिर से इनको और डिटेल में अच्छे से देखना, पीडीएफ आपको मिली जाएगी, इन क्वेश्चंस को एक बार जाकर के फिर से रिपीट करना। ख्याल रखो अपना। और अभी 31 जो है कुछ घंटे बचे हैं और ये 2023 जो है इसको अच्छे से विदा कीजिए और 2024 जो आ रहा है उसका स्वागत बड़े अच्छे से कीजिए। लेकिन एज सच हम जो आपको पहले बताएं, हर दिन का, हर सेकंड का, हर मिनट का क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, ऐसे हम नहीं गवा सकते। हमारे लिए हर सेकंड इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए हर व्यक्ति इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए हर चीज़ आवश्यक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है क्योंकि जीवन इसी का नाम होता है ना। ख्याल रखिए अपना, पढ़ाई जरूर करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।